नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं विकास गोस्वामी और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बेलघाट ब्लॉक के रतनपुर गांव में। मैं आपको बता दूं कि ये जो गांव है, मैं अब इधर आपको दिखा रहा हूं, ये बिल्कुल नदी के बगल में गांव है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नाव है और पानी लगा हुआ है बगल में। हम लोग गाँव के दक्षिणी छोर पे हैं और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं गाँव के तमाम लोग। इनसे हम बातचीत करेंगे और प्रधान जी द्वारा 5 साल में किए गए विकास कार्यों के बारे में चर्चा होगी। तो चलिए बातचीत करते हैं इनसे। क्या नाम है भाई आपका? कृष्ण हरी। 5 साल लगभग बीतने वाले हैं। हाँ, कैसा काम हुआ है गांव में? बहुत बढ़िया काम हुआ है और बहुत बढ़िया विकास हुआ है। क्या क्या काम हुआ है? अरे यही जो रास्ता वास्ता मान लिया और आम और आलूनी कॉलोनी जो मिला है, जो शौचालय जो है बढ़िया। आपको क्या क्या मिला है? हम लोग का शौचालय चल मिला है। शौचालय बना है। हम्म। जो आपका मकान है पक्का मकान है? हाँ, एक कमरे मकान है पक्का। अच्छा अच्छा। क्या नाम है आपका? आजाद कुमार। तेज बोलिए। आजाद कुमार। क्या करते हैं? मिस्त्रियाना का काम करते हैं। अच्छा अच्छा। तो कुछ ऐसा काम आपके गांव में जो आपको लगता हो कि ये बहुत बढ़िया काम हुआ है? अच्छा काम हुआ है हमारे गांव में। बरसात में पानी वगैरह लगता है कि नहीं लगता है? लगता है, हल्का फुल्का लगता है पानी गांव अच्छा। में। हाँ, हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं आपको शुरू में ही दिखाया था, ये जो बंधा है, ये जो नदी है, इस नदी से गांव वाले हमेशा प्रभावित रहते हैं। और मैं आपको दिखा दूं कि ये बंधा अभी मौजूदा प्रधान के द्वारा बनाया गया है। यहाँ के ग्रामीण बता रहे थे जब हम लोग इस गांव में आए, और इसी बंदे की वजह से गांव लगभग अब इस समय बच जाया करता है। यहाँ पे और भी ग्रामीण हैं, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? भोलू कुमार। पढ़ाई करते हैं? जी, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 11वीं में। 11वीं में हम। तो ये बताइए कि आपके वहाँ शौचालय मिला है? नहीं, हमको शौचालय नहीं मिला है। अच्छा, शौचालय नहीं मिला है। तो प्रधान जी कुछ बोले कि यहाँ शौचालय मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं, शौचालय के लिए नहीं दिए तो। शौचालय है कि नहीं आपके घर? नहीं, हमारे घर नहीं है। शौचालय भी नहीं? नहीं है। प्रधान जी कॉलोनी दिए हैं। कॉलोनी दिए हैं, शौचालय भी मिले। आपने डिमांड किया कि प्रधान जी शौचालय वगैरह दीजिए हमको भी? जी, कहे हैं। तो क्या बोले प्रधान जी? बनवाने के लिए कहे थे। बनवाने के लिए बोले हैं? जी। क्या नाम है आपका? शौचालय मिला है आपको? न मिला है, वकील बनवाए नहीं। काहे भैया, शौचालय मिला है लेकिन बनवाए नहीं, ऐसा काहे? नहीं ना है। अच्छा अच्छा, जगह की वजह से नहीं बनवा पाए, तो बनवाएंगे? हाँ, बनवाएंगे। क्योंकि भाई अब स्वच्छता मिशन जो चल रहा है केंद्र सरकार का, प्रधानमंत्री जी आपके कह रहे हैं कि अब आप लोग बाहर मत जाइए, घर में ही शौचालय बनवाइए, बाहर गंदगी मत कीजिए, तो ध्यान देंगे? हाँ, ध्यान देंगे। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा सुदामा नाम है। बांधे रहिए, बांधे हुए और अच्छे लग रहे थे। कोरोना काल चल रहा है। हाँ, ये बताइए कि आपके गांव में क्या क्या विकास कार्य, क्या कौन सा ऐसा काम हुआ है जिसको लेके आप काफी खुश हैं कि हाँ ये काम बहुत अच्छा हो गया है? काम तो ठीक है, हुआ है, बंधा बना है और जगह मान लो लेटरी बाथरूम में सब बना है। अच्छा, शौचालय बना है? हाँ, हमारा बना है। आवास मिला है आपको? नहीं मिला है, प्रधान से कहे हैं देंगे, मिला आए। सूची में नाम गया है? हाँ, अभी तो गया है ना। नाम गया है। हम्म। मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ जो कि आप लोगों को दिखाना जरूरी है, क्योंकि हम लोग कई सारे गांव में गए हैं और जो शौचालय, सामुदायिक शौचालय बनवाया जा रहा है, उसका जो किस लेवल का बनवाया जा रहा है, किस स्तर का बनवाया जा रहा है, ये कहना कहीं ना कहीं जो लोग ठेका लेते हैं या फिर जो लोग बनवाते हैं तो वो सोचते हैं कुछ पैसे बचा लें। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे तमाम गाँव में जाते हैं लेकिन इस तरह का कुछ देखने को नहीं मिलता है। आप देखिए इतना बड़ा बड़ा गड्ढा। कल हम लोग एक गाँव में गए, वहाँ पे सिर्फ 4-4 फीट का गड्ढा बन रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको दिखा दे 3-4 गड्ढे हैं और काफ़ी गहरे हैं, बड़े हैं। ये बताता है कि सामुदायिक शौचालय को बाकायदे खर्च के साथ बनवाया जा रहा है। और निश्चित रूप से ये एक सभी जितने भी ग्राम प्रधान होते हैं, जो लोग काम करवाते हैं, उन लोगों के लिए एक बड़ी बात है, उन लोगों के लिए सीख है, एक प्रेरणा है कि उनको रतनपुर के गांव के जो प्रधान हैं उनसे सीख लेनी चाहिए। क्या नाम है आपका? हमारा शिवदन नाम है। क्या काम करते हैं? यही काम करते हैं, नरेगा के। अच्छा, मनरेगा में काम करते हैं, तो टाइम वाइम से पैसा वैसा मिल जाता है? हाँ, मिलता है जी। खर्च और चल जाता है घर का? हम्म। घर में कितने बच्चे हैं? हम लोग 6 बच्चे हैं। अच्छा, तो स्कूल जाते हैं बच्चे? हाँ, जाते हैं। अभी तो स्कूल बंद होगा। स्कूल बंद है। अच्छा, शौचालय बना है चाचा आपके यहाँ? बना है, कहाँ झूठ बोले, बना जी। तो काहे झूठ बोलेंगे? जैसे काहे झूठ बोलेंगे? हाँ, बना तो कहाँ झूठ बोलेंगे, बताइए।
सही सही बता रहे हैं एकदम। सही नहीं बता अच्छा ये बताइए कि जो आपका घरवा है वो घरवा आपका जैसे खप्पर वाला है या फिर पक्का मकान हम है? लोग का नहीं खपन नहीं है, लिंटर है लिंटर है? हाँ। नहीं तो अगर लिंटर नहीं रहता तो फिर आवास वास भी मिल जाता। तो शौचालय एकदम बढ़िया से बनवाया है ना, इस्तेमाल होता है? हाँ हाँ उसी बाहर में नहीं जाते हैं? उसी में जाते हैं आप। तब ठीक है। क्या नाम है आपका? दीनानाथ। आपसे बात हुई है मेरी? ना नहीं। तो ये बताइए कि आपके वहाँ भी शौचालय वगैरह बना है? शौचालय बना है। अब मुझे आप एक और बात बताइए कि लगभग पूरे गांव में मान लीजिए कितने घर होंगे? लगभग अब घर 100 घर होंगे। हाँ ये सब। तो अगर मान लीजिए 100 घरों में से लगभग कितने लोगों के पास शौचालय होगा इस समय? और शौचालय तो जेकर बा बनल बा है, मान ला ये थे सब कर बनल है एक आध जने का हुआ है नहीं बनमोले हुई है। तो इस तरह से है और अब हमारी कोशिश ये है कि हम यहाँ के ग्राम प्रधान से मिलें और उनसे भी बात। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं रतनपुर ग्राम सभा के प्रधान प्रतिनिधि मार्कंडेय यादव जी से बातचीत करेंगे और गांव के विकास के बारे में इनसे पूरी चर्चा होगी कि किस तरह से इन्होंने अपने पूरे 5 साल में क्या क्या काम किए हैं और अपने आप को ये किस जगह देखते हैं काम करने की दृष्टिकोण से। बहुत बहुत स्वागत है प्रधान जी इनसाइड भारत टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मेरा जो पहला सवाल है कि क्या लगता है ये जो आपका 5 साल लगभग बीतने जा रहा है किस तरह से देखते हैं? पहले तो आपका धन्यवाद करेंगे और नमस्कार करेंगे। और जैसे काम तो हम बहुत ज़्यादा असंभव काम कर दिए हैं, जो आज़ादी से अब तक नहीं काम हो पाया था वो काम हम कर दिए हैं, और जो 50 सालों में नहीं काम हुआ है हमारे इस 10 साल के कार्यकाल में कर दिए हैं। और हमारा दुआबा पिछड़ा गांव कहा जाता है एकदम। यहाँ कोई न गाड़ी आ सकती थी न बिजली थी, हम आने पे बिजली ले आए हैं, अपने गांव में पावर हाउस बनवाए हैं, और अपने गांव में बाढ़ घुस जाती थी बंधा बनवाए हैं, चारों तरफ आरसीसी करा दिए हैं। और मतलब रोड हमारे गांव में इतना बारिश इतना बाढ़ में कहीं पानी नहीं लगा है, थोड़ा भी नुकसान नहीं हुआ कहीं का। और ये जो बंधा है ये कितने समय पहले आप बनवाए हैं? अभी बंधा है ये 1.5 साल पहले बनवाए थे। उसके पहले रोड पे गांव के रोड वगैरह मरम्मत करा रहे सब सिस्टम कर किए हैं, 1.5 साल पहले इसको बनवाए हैं। अभी तो समस्या आपको दिखी होगी कि गांव में बार बार पानी लगे। गांव में बार बार पानी घुस जा रहा था, ये समस्या देख गाँव वालों का मांग हुआ कि प्रधान जी ये बंधा बन जाता तो बहुत बढ़िया होता। तो इसके लिए बहुत मेहनत किए और तमाम लोगों ने संघर्ष करने के बाद हम बंधा बनवा दिए इसको। प्रधान जी आपका जो गांव है, चूँकि प्रधानमंत्री का एक मिशन है कि पूरा देश स्वच्छ हो, इसके तहत घर घर पे शौचालय हो ऐसी कामना करते हैं हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं। तो क्या ओडीएफ के अंतर्गत आपका गांव आ चुका है? हाँ, हमारा गांव ओडीएफ के अंदर आ चुका है और घर घर शौचालय बनवाए हैं। जो शौचालय नहीं बनवा रहे थे उनका राशन कार्ड रुकवा करके नहीं बनवाओगे तो राशन नहीं देंगे। उनका बन गया शौचालय। जिसके पास ज़मीन नहीं है, मजबूरी वो नहीं बनवा पाए हैं, उन्हीं का छूटा हुआ है, उसके लिए सार्वजनिक शौचालय बनवा रहे हैं। नहीं ज़मीन है तो उसमें यूज करेंगे वो। लगभग कितना आवास आपने दिया है अपने पूरे ग्राम सभा? लमसम 200 आवास दिए हैं दोनों कार्यकाल में मिला के अब तक, और 65 का फिर डिमांड किए हैं, 65 लोग और छूटे हैं। इतना पा जाने पे हमारे गांव लमसम छप्पर ख़त्म हो जाएगा, सबके पास मकान हो जाएगी। प्रधान जी आपकी ग्रामीणों से जब मैं बात कर रहा था तो लगभग हर गांव में प्रधान का कोई समर्थक होता है, कोई विरोधी होता है। और जब हम लोग गांव में इंटर कर रहे थे तो तमाम ग्रामीणों से हमने कहा कि भाई हम लोग इस चैनल से आए हैं और आपके प्रधान के बारे में हमको जानना है। जहाँ से हमको जो व्यक्ति मिला उनसे बातचीत हुई और किसी ने ये नहीं कहा कि हाँ प्रधान ने ये काम नहीं किया है। कैसा लगता है अंदर से, प्रेरणा कहाँ से मिलती है? क्योंकि हर प्रधान चाहता है कि कुछ पहले रख लें उसके बाद तब काम करवाएं। हम पिछड़े गांव के हैं, हम लोग पढ़ने जाते थे तो बहुत मुसीबत होती थी, साइकिल से नहीं जा पाते थे, बड़ी दिक्कतें थी। और काम कराने के बाद रोड हो गया और सारी सुविधा होने से बहुत खुशी होती है अंदर से कि हम अपने गांव में इतना बढ़िया कर दिए कि हमारे गांव के बच्चे बूढ़े बुजुर्ग दवा के लिए सारे सिस्टम हो गए, आने जाने के लिए बहुत अंदर से खुश हैं। 5 वर्ष लगभग समाप्त होने वाले हैं और चुनाव होने वाला है। क्या लगता है क्या नतीजा निकलेगा अगले चुनाव का? चुनाव का नतीजा जो भी निकले, हम 10 साल में रह के गाँव को संतुष्ट कर दिए हैं और राजनीति हमको बहुत समझ में नहीं रही। इस बार हम प्रधानी नहीं लड़ेंगे, स्पष्ट गांव वाले सिफारिश कर रहे हैं, पर कहें हम नहीं लड़ेंगे, दूसरे को लड़ाओ। अच्छा ऐसा क्यों? मतलब कि अगर गांव वाले चाह रहे हैं कि आपने इतना काम किया है और गांव वाले चाह रहे हैं तो प्रधानी क्यों नहीं लड़े? इससे इच्छा उब गई है प्रधानी से, बहुत इसमें दलाली हो गई है। क्या करें, प्रधानी में मज़ा नहीं आ रहा। हम अपना पैसा लगा के काम करते हैं अक्सर, और प्रधानी सिस्टम अब सिस्टम नहीं रह गया है। दलाली हो गई है, मतलब इसको थोड़ा सा समझाइए। प्रधान दलाल हो गया है। प्रधान से वीडियो मांग सकते हैं,
डीपीआरओ पैसा मांग सकते हैं, प्रधान से सेक्रेटरी पैसा मांग सकते हैं, थाना अध्यक्ष पैसा मांग सकता है, कोई नहीं सोचता। प्रधान तो सोचता है हमारा चट्टू है, जो हम कहेंगे वो देगा। ये हमको अच्छा नहीं लगता है। तकलीफ में है कि इतना काम करने के बाद भी अगर लोग उसको सही मायने ना दें, सही इज्जत ना दें, तो इस बात की तकलीफ है। इस बात की तकलीफ है। या फिर प्रधानी से अब आगे जाने का विचार है? नहीं, आगे जाने का विचार नहीं है। अभी प्रधानी नहीं लड़ेंगे और शांति से रहेंगे। हमारी उम्र भी ज़्यादा हो गई है, लड़ने का इच्छा नहीं है। गांव वाले अगर ना बैठने दे तो? गांव वाले अगर चाहेंगे तो लड़का लड़ेगा, चाहे और कोई लड़ेगा, हम नहीं चुनाव लड़ेंगे। मतलब आप अब मूड बना लिए हैं कि अब इस्तीफा देंगे? चुनाव नहीं लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी इनसाइड भारत टीवी से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। आगामी चुनाव यदि ये लड़ते हैं या फिर इनके घर से कोई लड़ता है तो परिणाम बताएगा कि प्रधान ने वाकई में कितना काम किया है और कितना नहीं किया है। कैमरे के पीछे संजय, मैं हूं विकास गोस्वामी, इनसाइड भारत टीवी।